Hello students, in this video I am going to explain measurement of electrode potential. measurement of electrode potential हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब हम किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है मेटल कैटायन उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंगल इलेक्ट्रोड? इसकी वजह है कि जैसे हम वो डिप करके रखते हैं एक इंट्रैक्शन होती है, एक रिएक्शन स्टार्ट होती है और जो मेटल रॉड होती है सॉल्यूशन के रिस्पेक्टिवली क्या हो जाती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। देन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो काम करने लग जाती है तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब सॉल्यूशन और रॉड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है उस प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको मेजर करना है कि किसी इलेक्ट्रोड का हमने प्रोडक्शन किया, प्रिपेयर किया कोई इलेक्ट्रोड, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, ये पता करना उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट पे नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में यूज किया जाता है, दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है। अब सिंगल इलेक्ट्रोड में सिर्फ एक सेंटर है, एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट है, एक सेंटर है, तो उसका मेजरमेंट कैसे हो? तो मेजरमेंट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की, दो सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, हम उसको एक दूसरे सिंगल इलेक्ट्रोड के साथ सॉल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं और हम बनाते हैं एक गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और फिर गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है, वो मेजर कर लेते हैं। अब ये जो मेजरमेंट होगा वो किसका होगा, दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस का। दैट इज द सम ऑफ जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड जिनको कनेक्ट करके हमने सेल बनाया उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का सम होता है। अब अगर इसमें से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो, मींस इफ वी हैव अ सिंगल इलेक्ट्रोड ऑफ नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है उससे एक नोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसका हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये जो हम गैल्वेनिक सेल बनाने में एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जो नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, उसको एक नाम दिया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसे कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। चलिए हम बताते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a single electrode। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं
direct measurement is not possible. For this purpose, an electrochemical cell is produced. In which unknown electrode is attached or connected with another electrode having known electrode potential, means that is reference electrode. EMF of cell is measured. It is the sum of electrode potentials. E cell is equal to E1 plus E plus ER. E electrode potential of unknown electrode, and this is electrode potential of reference electrode. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? It can give us E is equal to E cell minus ER. अब अगर इसके बारे में बात करें, if ER is 0, then E is equal to E cell. अगर हम एक ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट कर लें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो, तो क्या हो सकता है कि जो सेल ईएमएफ है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड हो जाए. ठीक है, ये हम इसको एक डायग्राम के द्वारा इस तरह से दिखा सकते हैं. देखिए, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया. अब देखिए, इसको कनेक्ट करके हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया. ये क्या देगा हमें? ई सेल. ये है आपका
अननोन इलेक्ट्रोड ई, ये है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड ई आर, और ये ई सेल कितना है ई प्लस ई आर। ये जो इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन भी यहीं से ले सकते हैं। To measure electrode potential of single electrode, it is connected to another electrode of known electrode potential. That known electrode of known potential is called a reference electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, if it is standard hydrogen electrode, its electrode potential is 0, और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। क्यों? हमने बताया कि अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाए तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाए। और भी हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड एसेट्रा। लेकिन ये कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, इनका भी क्या किया जाता है? पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही कनेक्ट करके इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए जाते हैं और फिर इनको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में फॉर्म में यूज किया जाता है। फर्स्टली कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड with the help of standard hydrogen electrode and then they are used as reference electrodes. चलिए आगे, अब हम बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड to measure electrode potential of a single electrode that is connected with another electrode of known electrode potential, that is reference electrode. Okay, ये अननोन इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, ये बन गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इसका
पोटेंशियल डिफरेंस मीन सेल ईएमएफ ई सेल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लेते हैं ई आर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई। तो ये जो ई हो जाएगा ई सेल माइनस ई आर, इस तरह से। तो ये जो हमने कनेक्ट किया है एक इलेक्ट्रोड, इसे कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एग्जांपल्स हैं जो प्राइमरी है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप्स हैं, सॉरी टू टाइप्स। पहला होता है प्राइमरी, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंपली इसको ऐसे लिख दिया जाता है SHE शी। ये वो है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेल डिफाइंड होता है। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड potential is measured with the help of primary reference electrode। जैसे हम बात कर सकते हैं कैलोमेर इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, एसेट्रा। इनमें से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही पढ़ना है। नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, why it is standard? Its electrode potential is 0 in standard conditions. 25 degree centigrade temperature, 1 atm pressure, 1 m hydrogen ion concentration. Its electrode potential is 0 in standard conditions. So it is known as standard hydrogen electrode, standard electrode. In this electrode, adsorbed hydrogen gas at platinum plate acts as an electrode. Its general structure is, there is a glass tube,
having a bulb type structure at lower part and side tube at upper part. In a capillary, a platinum wire is fused. In a capillary, platinum wire is fused. At the upper point of tube, a platinum plate is attached at other end of platinum wire. There are some holes in bulb. It is adjusted on a platform shown in the figure, that is dipped in dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid having hydrogen ion concentration 1 m. This is side tube to pass hydrogen gas. This is platinum wire. This is platinum plate. On passing hydrogen gas at 1 atm or 1 bar pressure, in dilute H2SO4 means acidic solution containing 1 mole per liter concentration of hydrogen ions. Hydrogen molecules come in contact to platinum plate. Whole the surface of platinum plate is covered with hydrogen molecule. जब हम इस एसिड में
हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 atm और 1 bar प्रेशर, प्लेटिनम प्लेट पे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक मेटेलिक प्लेट के जैसे बिहेव करता, जैसे और दूसरे इलेक्ट्रोड्स में होते। यहाँ पे मेटल के जैसे बिहेव करने वाला है कौन? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे रिएक्शन ये स्टार्ट होता है। रिएक्शन ये जो है वो यहाँ पे वो होता है ये और रिडॉक्स रिएक्शन। having same tendency to oxidize and to reduce. So electrode potential that is 0. इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कैटायंस और हाइड्रोजन कैटायंस टू हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू रिड्यूस बराबर बराबर है, सेम टेंडेंसी है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। यानी इस पे जो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। रिएक्शन चल रही है। रिप्रेजेंटेशन, पहले इसका नाम लिखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अब हम आगे बात कर रहे हैं इसी वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सिंगल इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा? मेटल ऑब्लिक मेटल कैटायन,
ये होता है रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम बात कर लें जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड में लिखना होगा जिंक मेटल ऑब्लिक जिंक कैटायंस। कॉपर के लिए क्या होगा, कॉपर मेटल ऑब्लिक कॉपर कैटायन, ये बन जाएगा। इन प्लेस ऑफ metal cation, salt may be written। जैसे कि हम बात करें जिंक इलेक्ट्रोड, if zinc sulfate is used then zinc sulfate is written। जब इंडिपेंडेंट है तो ऐसे ही लिखे जाते हैं सारे के सारे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन गैल्वेनिक सेल, इन इलेक्ट्रो केमिकल सेल, टू टाइप्स ऑफ electrodes, anode and cathode। तो फिर हम बात करते हैं एज एनोड। फर्स्ट अगर एनोड के जैसा है तो मेटल ऑब्लिक metal cations because it represents oxidation। और अगर हम बात करें एज कैथोड तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेटल कैटायन ऑब्लिक मेटल, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। ठीक है, अब अगर हमें गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बड़ी सीधी सी बात है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें, टू वर्टिकल लाइन्स between cathode and एनोड, ये रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड ब्रिज का बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब इसी में आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बड़ा सीधा है, इसका कंपोजिशन हमें पता हो तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन जो है एट लेफ्ट हैंड साइड एनोड, एट right hand side cathode, between both we have salt bridge। तो रिप्रेजेंटेशन
symbol of anode, symbol of salt bridge, and symbol of कैथोड। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एक एग्जांपल देते हैं। Daniell cell, zinc electrode and copper electrode. More reactive, anode. Less reactive, cathode. Zinc electrode contains, ये क्या है? Zinc metal in zinc sulfate solution. Copper electrode क्या है? Copper metal in copper sulfate solution. तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका करके देखते हैं। पहले क्या लिखना है? सिंबल ऑफ एनोड। सिंबल ऑफ एनोड में क्या आएगा? मेटल जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट, फिर आएगा इस बीच में सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा कैथोड। उसमें आएगा पहले इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट एंड देन कॉपर। We know that anode is negatively charged and cathode is positively charged. This is not the valency of copper and valency of zinc. This is a sign resulting charge. ये ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंपोजिशन एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड होता है। रिप्रेजेंटेशन में पहले सिंबल ऑफ एनोड लिखेंगे, फिर इसमें सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखेंगे, सिंबल ऑफ कैथोड लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें डेनियल सेल का। डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव सो एनोड है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव सो कैथोड।